ठीक है, चलिए तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको में वंस अगेन। और अभी हम लोग जो है डिस्कशन पार्ट कर रहे हैं और इसमें हम देखते हैं कि कौन सी ब्रिक्स कितने को टच कर रही है। अगर अभी जो मैंने आप सभी लोगों को बताई थी जो चीज़ें, उसमें आपको बताया था हमने कि फेस को हमें देखना है। सपोज हाइट को देखना है, विड्थ को देखना है और लेंथ को देखना है। हाइट हमारी 2.5 इंच होती है, विड्थ हमारा 5 इंच होता है और जो लेंथ होता है वो 10 इंच होता है, यानी 1:2:5 का रेशियो होता है। अब हम अगर देखें कि जो ए ब्रिक्स है वो बहुत ही आसान है कि वो कितनी ईंटों को टच कर रही होंगी। तो दो ब्रिक्स तो यहाँ पर आपको दिख रही है। और आपको मालूम है, एक चीज़ मैं बताऊँ कि जो 10 इंच होता है, अगर उस पर चार ब्रिक्स को 2.5 2.5 इंच के हिसाब से खड़ा किया जाए तो वहाँ पर आपको टोटल चार ब्रिक्स आएंगी। यानी ई ब्रिक्स आपको दिख रही है, डी दिख रही है, उसके बीच में दिख रहा है, ए के नीचे भी एक ब्रिक होगी, तभी जा करके वहाँ पर सीक्वेंसिंग प्रॉपर होगी। सर तो 10 इंची होंगी। सॉरी। हाँ सर, एक बीट्स और आएगी ना, 10 इंची हो जाएगी ना हाँ पूरी इसकी बिल्कुल, लंबाई सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग कृपया शांत रहेंगे, मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। तो 2 + 1 3 है, इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो इसका 3 हो जाएगा। अगर हम बी ब्रिक की बात करें तो बी ब्रिक को हम देखें तो अगेन मैंने बोला कि 10 इंच का विड्थ आपको दिख रहा है, और अगर यहाँ पर हमने एक के नीचे एक को किया है तो पीछे जो सरफेस है इस 2.5 इंच वाले पे, यानी कि वहाँ पे चार ईंटें टच कर रही होंगी और ऊपर में एक टच कर रही होंगी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 का 5। अगर हम सी की बात करें तो ये सबसे आसान वाला है। नीचे का हिस्सा देखेंगे, वहाँ एक टच कर रहा है, यहाँ एक टच कर रहा है, दो और एक ऊपर में टच कर रहा है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उसी तरह से हम डी ब्रिक्स की बात करें, अगेन मैंने आप लोगों को क्या बोला था याद रखिएगा कि टोटल 5 में से आपको 3 इजी लेवल के होंगे, आराम से विजिबल होंगे, और एक से दो क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जिसमें कि आपको डेप्थ के लिए आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको ट्रिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, यानी आपका डेप्थ परसेप्शन क्लियर हो पाए। डी है तो जैसे डी के इस साइड एक ब्रिक है, उसी तरह से डी के उस साइड भी एक ब्रिक होगा। यानी डी के जो विड्थ है 5 इंच 5 इंच, दोनों साइड में एक एक ब्रिक्स होंगी। और डी को जो इस साइड का हमारा हाइट है 2.5 इंच का, उसे कितनी ईंटें टच कर रही होगी उसके लिए हम रेफरेंस लेंगे ई का। ई को कितनी ईंटें टच कर रही हैं, एक दो और तीन। तो सिमिलरली डी को भी 3 ईंटें टच कर रही होंगी, तो 3 यहाँ हो जाएंगे, एक यहाँ हो जाएंगे, एक वहाँ हो जाएंगे, तो टोटल इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। अब आप में से कुछ बच्चों को लगता होगा कि ए भी टच कर रहा होगा, तो अगेन मैंने क्या बताया आप सभी लोगों को इनिशियली कि केवल जो सतह है वो मैटर करती है। सतह से सतह जब टच करेगी तो अभी हम इसको काउंट करेंगे कि हाँ, ब्रिक्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कॉर्नर टच कर रहे होंगे, या फिर आपको कुछ और किनारा टच कर रहा होगा, तो हम उसको काउंटिंग में नहीं लेंगे। सिमिलरली अगर हम ई ब्रिक्स की बात करें तो ई ब्रिक्स आपको तो दिख रहा है कि जो ये 2.5 इंच की सरफेस है, वहाँ पर एक दो तीन, मतलब अगर ये जो 10 इंच की सरफेस है तो वहाँ पे 5 + 2.5 + 2.5 टोटल कितने हो गए, 10 इंच हो गए। और इधर की और एक हो गई, यानी 3 + 1 4, यहाँ पर आपको चार ईंटें हो गई। तो मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि उपखंड एक के पांचों क्वेश्चंस क्लियर हैं आप लोगों को, चैट बॉक्स में बता दीजिए यस या नो। उपखंड एक के पांचों क्वेश्चन क्लियर हैं एवरीवन? डी फिर से बताइए, शिवानी कह रही है, तो डी को देखिए, शिवानी क्या समझना है। जो डी ब्रिक्स आपको दिख रही हैं, अगेन मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि बारीकी से इसको समझेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही क्लैरिटी होगी। जो डी ब्रिक आपको यहाँ पर दिख रही है, मैं इसको एक ड्राइंग के थ्रू बना रहा हूँ। अगर हम इसको इस प्रकार से खड़ा करें डी ब्रिक को, राइट, सपोज ये डी ब्रिक है, तो डी के इस साइड की ब्रिक तो आपको दिख रही है, बट इधर की ब्रिक नहीं दिख रही है जो ए के ब्रिक के नीचे में है। अब आप सोचेंगे कि आपका प्रश्न होगा कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सर वहाँ पे ब्रिक होगा, होगा डेफिनेटली ब्रिक होगा, ये कोई हिडन क्यूब वाला क्वेश्चन नहीं है कि नहीं होगा। तो जो 10 इंच का सरफेस है इसके नीचे चार ब्रिक्स आपको होंगी होंगी, ठीक है। तो एक डी के नीचे वाला हो गया, और बाकी के जो तीन हैं, आप जो ये 10 इंच का विड्थ है, हाइट है, उसके अकॉर्डिंग तीन, एक दो तीन हो गई और प्लस वो हो गए, तो इस प्रकार पाँच हो जाएंगे। क्लियर हुआ रोशनी से, यस या नो? रोशनी क्लियर है? शिवानी क्लियर है, चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट उपखंड पे, जो कि है हमारा
खंड नंबर 2। ठीक है, तो खंड नंबर 2 है। अब इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि किस प्रकार हमें करना है। अगेन देखेंगे हम कि ए ब्रिक है। अब ए ब्रिक जो है उसका हम अगर विड्थ की बात करें तो नीचे की विड्थ को आप देखिए तो वो कितना है आपको 5 इंच है। कितना है वो 5 इंच। और 5 इंच के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इस 5 इंच के अकॉर्डिंग हम देखें तो ढाई ढाई के दो आपको नीचे दिख रहे हैं, यानी कि ए ब्रिक के नीचे कितनी सतह हैं, दो दो टच कर रही हैं। और ऊपर की ओर देखें विड्थ पे तो वहाँ पे 5 इंच का एक है, यानी कि एक ये हो गया, 2 + 1 3। अब एक सरफेस रह गया ये। अगेन मैंने आप लोगों को बताया था कि इनिशियली कि हम विजिबल पार्ट के थ्रू हम कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट है उसकी गहराई क्या होगी। ठीक है, तो जब हमें 2.5 इंच दिख रहा है और 5 इंच हमें दिख रहा है, यानी कि हमें जब इसकी हाइट दिख रही है और इसका विड्थ दिख रहा है, तो मिसिंग पार्ट क्या है, मिसिंग पार्ट है हमारा लेंथ। और वो क्या है हमारा 10 इंच है। यानी ए ब्रिक जो है वो गहराई तक जाएगा। अब उसका रेफरेंस आप इस वाले से ले सकते हैं क्योंकि दोनों के पार्ट हमें सिमिलर दिख रहे हैं। यानी अगर ये ब्रिक आखिरी तक गया है तो ए ब्रिक भी आखिरी तक गया होगा, यानी उसको डी ई बी और जो ये बीच में एक अनाम ब्रिक है वो भी टच कर रहा होगा। यानी कि ए ब्रिक को 2 + 4 6 + 1 7, यानी कि कितनी ईंटें टच करेंगी, ए को 7। ओके, अब मुझे बता दिए ये ए क्लियर है या नहीं है आप लोगों को, क्लियर है? चलिए ठीक है, अब बी के लिए आते हैं। जो आप में से किसी स्टूडेंट का था कि सर जो बी का आंसर है वो गलत दिया हुआ है, तो कैसे गलत दिया हुआ है हम लोग एक बार उसको चेक करते हैं, सही दिया है या गलत है। अब जैसे देखिए बी को पीछे से कितनी ईंटें, अब बी और डी, डी आप यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं। बी और डी जो है इक्वल सरफेस पे हैं और इक्वल पार्ट्स हमें दिख रहे हैं। तो जो डी का 10 इंच का जो लेंथ हमें दिख रहा है, अगर डी को 1 2 3 ईंटें टच कर रही हैं तो बी को भी 3 ईंटें पीछे से टच कर रही होंगी, और बाकी एक यहाँ और एक ऊपर हो जाएगा, तो टोटल 5 इसका सही उत्तर होगा। राइट, अब मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि बी क्लियर है या नहीं है। B5 क्लियर है सभी को, से यस या नो। जो फीमेल स्टूडेंट बोल रही थी कि सर गलत उत्तर दिया हुआ है बी सेकंड का, वो बता दीजिए कि सर हाँ क्लियर है। सर वो मैं 8 का भी बोल रही थी, पर वो भी सही आंसर है, मैंने चेक कर लिया अपने आप को। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझसे ही गलती हो रही थी। कोई बात नहीं है। जी। अब हम आते हैं सी के लिए। अब सी की जो डेप्थ होगी कहाँ तक होगी, तो जो ऊपर वाली ब्रिक्स है उसको आप देख लीजिए तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा ए की तुलना में, वो डेप्थ पीछे तक गई होगी। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर इक्वल पार्ट आपका यानी 5 इंच की विड्थ अगर इधर और इधर इक्वल टच हो रहा है तो केवल एक ही ब्रिक होगी जो आखिरी तक जा रही होगी और बीच में कोई नहीं हो सकता। तो सी के इस साइड में आपको एक हो गया और ऊपर में एक हो गया, यानी सी का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, सॉरी सी का 2 हो जाएगा और डी का हमने 5 बताया था। तो हम आते हैं डी के लिए कि डी का क्या होगा। तो डी बहुत ही आसान है, आपको विजिबल है आराम से कि 3 तो आपको इस साइड से हो जाएगी, एक ऊपर से हो जाएगा 4 और एक इधर से हो जाएगा, यानी डी का उत्तर जो हो जाएगा वो आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात सर करें हम ई की, सर रेफरेंस भी तो ले सकते हैं ना, जैसे बी है जो डायरेक्ट वही सेम बी का आंसर हो जाएगा, जैसे बी टच कर रहा है वैसे डी कर रहा है, डायरेक्ट रेफरेंस ले सकते हैं ना सर इसमें। हाँ बिल्कुल रेफरेंस ले सकते हैं, और इसी रेफरेंस के थ्रू आप जो है सपोज रेफरेंस के थ्रू आपने बी कर लिया, रेफरेंस के थ्रू डी कर लिया, रेफरेंस के थ्रू आप ई कर सकते हैं, बस उसमें +1 कर देना होगा। यस या नो। यस सर, यस सर, यस सर। +1 क्यों कर लेंगे, क्योंकि डी के इस सर साइड, बीच की दो साइड हाँ कोई नहीं है। बिल्कुल डी के इस साइड कुछ नहीं है राइट साइड, और डी बी के इधर कुछ नहीं है, लेकिन ई के दोनों साइड है, इसीलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है। यस, यस सर। अब मुझे बता दीजिए कि जो उपखंड 2 हैं इसके सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर हैं, यस या नो। मनीष कह रहे हैं कि ई बताइए सर। ठीक है, आदर्श ई को मैं दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। बाकी बच्चे नहीं भूलेगा, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ आप लोगों से कुछ क्लियर है या नहीं है। देखिए ई सबसे पहले सी को कर लेते हैं फिर हम ई को चलेंगे। अब देखिए मुझे ये बताइएगा सी ब्रिक के मिसिंग पार्ट क्या है,
ये जब आप लोग करना सीख जाएंगे ना तो आपके लिए चीज़ें बस देखेंगे और उत्तर कर लेंगे। मैं हार्डली 3 से 3.5 मिनट लगते हैं मुझे आंसर को करने में, राइट है। आप लोग भी कर सकते हैं जब मैं कर सकता हूँ तो, क्योंकि मेथड तो सेम अपनाएंगे। मिसिंग पार्ट हमें देखना है क्या है, तो हमें 2.5 इंच सी का दिख रहा है और 5 इंच हमें दिख रहा है, यानी मिसिंग पार्ट क्या हो गया हमारा 10 इंच हो गया, यानी इसकी गहराई कहाँ तक जाएगी, आखिरी तक जाएगी। अब हमें देखना है कि जो सी के सरफेस आपस में टच कर रहे हैं, एक तो ए टच कर रहा है और दूसरा उसके बगल वाला टच कर रहा है, यानी सी तो सबसे आसान है कि, क्योंकि क्यों आसान है, क्योंकि C इक्वल टू ए, क्योंकि C के भी हमें इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं और A के भी हमें इक्वल पार्ट दिख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की गहराई एक समान होगी। इस आधार पे हम कह देंगे कि C के ऊपर में एक है और C के जो राइट साइड है वहाँ पर एक है, यानी कि इसको कुल 2 ब्रिक टच करेंगे। तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि सर C क्लियर हो गया। अच्छा, मनीष कह रहे हैं कि सी का उत्तर 3 दिया हुआ है, आप उपखंड को चेक कीजिए, सही उपखंड में क्या दिया हुआ है। आप सर, सही दिया है आंसर, तो 2 ही है सर। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम टोटल 10 उपखंड है और कंफ्यूज होते हैं कि कौन से उपखंड की बात हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं आदर्श ई को लेकर के। अब अगेन देखिए, जो ई ब्रिक्स है उसका मिसिंग पार्ट क्या है या विजिबल पार्ट्स क्या है, उसी के आधार पे हम मिसिंग पार्ट को भी आ जाएंगे। तो हमें 2.5 इंच दिख रहा है और हमें 10 इंच दिख रहा है, यानी मिसिंग पार्ट क्या हो गया 5 इंच, यानी ये क्या हो गया विड्थ। विड्थ हमें नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए रेफरेंस मेथड यूज़ करेंगे। रेफरेंस मेथड क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ई और डी ब्रिक जो है दोनों का इक्वल पार्ट है, यानी कि दोनों की लेबलिंग भी एक है और दोनों का इक्वल पार्ट भी हमें विजिबल है। हाँ, ये है कि डी का हमें विड्थ दिख जा रहा है, ई का नहीं दिख जा रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे ई की पोजीशनिंग है उसी तरह से डी की पोजीशनिंग है। अगर डी की विड्थ 5 इंच यहाँ जा रही है और उसकी जो पीछे वाली सतह है वो 3 ब्रिक को टच कर रही है, सिमिलरली ई की भी पीछे वाले पार्ट को 3 ब्रिक टच करेगी। बैक से 3 हो गया और एक टॉप में हो गया, एक राइट हो गया, एक लेफ्ट हो गया, तो +3 + 3 इक्वल टू 6 उत्तर हो जाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? आदर्श चैट बॉक्स में बता दीजिए आदर्श क्लियर है या नहीं। आदर्श कह रहे हैं कि 3 फ्रंट और 3 बैक साइड में, इस तरह से मत कभी भी कीजिएगा, कभी भी इस तरह से अपना कैलकुलेशन मत कीजिएगा। नॉर्मली मैं अगर आपको बताऊं, जब भी आप ब्रिक की बात करते हैं तो आपको हमेशा सपोज मान के चलिए, क्योंकि मैं इसी रेफरेंस के थ्रू आपको लेकर के चलूँगा, आप लोग भी जब भी नोट्स बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि हम इस हिस्से को मानते हैं टॉप, इसको मानते हैं राइट साइड और इसको मानते हैं हम बॉटम और इसे हम मानते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। और जब भी हम मानेंगे वो हम हमेशा स्वयं के अनुसार मानेंगे। जैसे वॉच टेस्ट में हम दिशाओं का कैसे पता करते हैं, स्वयं के अनुसार, सिमिलरली यहाँ पर भी हम स्वयं के अनुसार इस चीज़ों को मानेंगे, ठीक है। अब ब्रिक की पोजिशनिंग जैसे भी हो उसके अकॉर्डिंग हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ब्रिक मुझे इस प्रकार दिख रहा है तो हम इसको मानेंगे ये है हमारा टॉप, ये है हमारा राइट, राइट। नहीं, इसको सपोज अगर हम इस प्रकार से देख रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हम इसको यहाँ पर देखेंगे। जैसे सपोज अगर हम ए ब्रिक की माने तो ए ब्रिक का ये हमारा हो जाएगा टॉप, ये नीचे का हो जाएगा बॉटम, ये हमारा हो जाएगा राइट और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि ये टॉप हमारा जो है वो ऊपर एक टच हो रहा है, राइट में एक टच हो रहा है, एक बॉटम टच हो रहा है। तो टोटल कितने फेसेस हो गए, 1 2 3, और टोटल सरफेस कितने होते हैं 6 होते हैं। ध्यान से फिर से आप उसमें जाइए, फ्रंट बैक राइट, और उसके अलावा बाकी के जो 4 सरफेस होते हैं वो आपका हो गया टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम, उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख लेंगे। तो ई ब्रिक्स में जो आपका बैक वाला पार्ट है वो 3 हो जाएगा और बाकी राइट लेफ्ट और टॉप में आपको 3 हो जाएंगे। इस प्रकार ये 6 हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप इसको करें उसके अकॉर्डिंग कर पाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। नेक्स्ट उपखंड हमारा है उपखंड नंबर 3। अब देखिए उपखंड नंबर 3 आसान है आपका। अगर आप इसको मान रहे हैं टॉप, तो टॉप में 1 हो गया,
देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ TOP टॉप, फिर हम लिख देते हैं बॉटम, फिर हम लिख देंगे फ्रंट, फिर हम लिख लेंगे बैक, फिर हम लिख लेंगे लेफ्ट, और फिर हम लिख लेंगे राइट। इस प्रकार हम चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। 6 सरफेस होती हैं, कितना दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। अगर हम ए ब्रिक की बात करें तो हमें 2 सरफेस विजिबल हैं, वहाँ पर कोई टचेस नहीं हो रहे हैं, यानी कि 4 सरफेस की हमें काउंट करना है। अब 4 सरफेस को आपको लेना है तो टॉप में एक टच कर रहा है, राइट में एक कर रहा है, लेफ्ट में एक कर रहा है, 3 हो गए। उसके अलावा बॉटम में एक टच कर रहा है तो 4। तो ए का उत्तर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर हुआ सभी को? ए का 4, यस या नो? चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, वेरी गुड। हमेशा याद रखिए 6 सरफेस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर करना है। बी को देखिएगा, तो बी में हम अगेन देखें कि हमें कितने सरफेस दिख रहे हैं? 2। तो आपको 4 सरफेस ढूंढने हैं। कितने सरफेस ढूंढने हैं? 4 सरफेस ढूंढने हैं। अब 4 सरफेस हम कैसे, 2 दिख रहे हैं और एक हमें और दिख रहा है। देखिए ये सरफेस और इसके राइट साइड वाला सरफेस, वो तीनों खाली हैं, तो आपको 3 सरफेस ढूंढने हैं। तो जो आपका टॉप है उसमें 2 ब्रिक्स आ जाएंगी, जो आपका बॉटम है उसमें 1 ब्रिक्स आ जाएंगी क्योंकि वो इक्वल दिख रहा है, और लेफ्ट में आपको 1 आ जाएंगी। तो बी का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी सी की, तो सी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस प्रकार करें। तो सी के लिए आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा सी इक्वल टू ए। सी इक्वल टू ए। अब हम देखते हैं सी का जो टॉप है उसको एक टच कर रहे हैं, बॉटम है उसे भी एक टच कर रहा है, लेफ्ट को भी एक टच कर रहा है, राइट को भी एक कर रहा है, और जो इसका फ्रंट तो दिख रहा है हमें, केवल बैक नहीं दिख रहा है, तो एक, यानी हर एक हिस्से को एक एक टच कर रहा है। इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा 5 हो जाएगा। सी का 5 क्लियर है? से यस या नो? बी का 4 होगा। चैट बॉक्स में बता दीजिए। बी का 4 होगा। हाँ, बी का 4 ही तो मैंने बताया था। कितना बताया था मैंने? 3 बता दिया था क्या? 2 1 3 1 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सी हो गया, अब डी के लिए चलते हैं। अब यहाँ पर फिर आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काम करेगा। एक तो पहली चीज़ क्या है, आपको कॉन्सेप्ट, और दूसरा आपका रेफरेंस मेथड, वो आपका काम करेगा। अब मुझे बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ दिख रहा है? आपको हाइट दिख रही है 2.5 इंच, फिर क्या दिख रहा है? विड्थ दिख रहा है 5 इंच, यानी कि जो मिसिंग पार्ट है वो क्या है आपका? 10 इंच है। अब उसकी गहराई क्या होगी? आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं इस वाले ब्रिक से। किस वाले ब्रिक से? इस वाले ब्रिक से, यानी कि इसकी गहराई यहाँ आखिरी तक होगी। अब एक चीज़ तो ये है कि डी के टॉप में कितनी ईंटें टच कर रही हैं, तो आप देखेंगे कि ई सी बी, उसके अलावा एक और ब्रिक है वो दिख रही है, यानी 4 तो ये हो गए, और उसके अलावा जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो एक और जुड़ जाएगा। उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी का 5। डी का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूजन अगेन आपको ई को लेकर के आएगी कि ई को कितनी ईंटें टच कर रही होंगी। अगेन हम देखें, ई का जो टॉप है वो खाली है, राइट वो खाली है, बॉटम को एक ही टच कर रही होगी क्योंकि जो डी जो गया है वो कहाँ तक गया है? ई को टच करते हुए गया है, राइट वहाँ तक गया है। तो ई के बॉटम में एक होगा, ई के लेफ्ट में एक होगा, और ई के जो हमारा ये है सर बॉट ई बॉटम है ई का, उसमें आपको 2 होंगे, तो 2 + 1 3 + 1, टोटल 4 ईंट जो है वो टच करेंगी ई को। 2 1 3 सर 4। वैसे बी और ई सेम सेम, अगर बी के साथ भी आंसर दे सकते थे हम। पहले एक मिनट, जैसा बी हाँ, कर रहा है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ई ऑप्शन क्लियर है सभी को कि हाँ ई 4 कैसे होगा वो हम देख लें? ठीक। अब मुझे बताइए आप में से कौन से स्टूडेंट क्या कह रहे थे? सर इस वाले क्वेश्चन हम बी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट ई का आंसर दे सकते हैं सर हम, जैसे हाँ बी बी, अकॉर्डिंग। बिल्कुल आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं बी से, क्योंकि दोनों की पोजिशनिंग सेम है। तो आप जैसे बी का 4 है तो ई का भी 4 होगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग। नंबर 4। उत्तर नंबर 4 को हम देखें तो ए को कितनी ईंटें टच कर रही हैं आपको देखना पड़ेगा। तो अगेन आप देखिएगा कि आपको हाइट दिख रही है, आपको विड्थ दिख रही है, बट लेंथ क्या है? मिसिंग है।
उसका रेफरेंस आप किससे ले सकते हैं, बगल वाले से ले सकते हैं कि अगर बगल वाले ईंट को दो ईंटें टच कर रही हैं गहराई तक तो उसको भी दो टच कर रही होंगी प्लस एक आपका नीचे का हो जाएगा, तो टोटल एक वो तीन ईंटें टच करेंगी। बताइए ए क्लियर है, यस या नो? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। बी को कितनी ईंटें टच कर रही होंगी, बी तो सबसे आसान है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 50 क्वेश्चन हैं, अगर हर एक क्वेश्चन से आप 30 को लेकर के चलें तो इजी लेवल मिलेंगे, तो 30 तो आप तुरंत कर लेंगे, हार्डली 2 से ढाई मिनट के अंदर कर लेंगे। दिक्कत आएगी आपको एक से दो क्वेश्चंस को करने में, जैसे इस क्वेश्चन में आपको ई और सी को कंफ्यूजन लगेगा, बाकी आप आराम से कर लेंगे। बी को कितनी ईंटें टच कर रही होंगी, तो बी को जो नीचे बॉटम है उसका वो कितनी ईंटों को टच कर रहा है, एक, दो और तीन, तो बी का उत्तर क्या हो जाएगा, वो तीन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम सी की बात करें, सी को कितना टच कर रहा होगा, तो सी का आपको क्या क्या हिस्सा दिख रहा है, हाइट दिख रही है, विड्थ दिख रहा है, बट लेंथ जो है आपको नहीं दिख रहा। इसकी गहराई कितनी होगी, आप रेफरेंस लीजिए डी से, डी आखिरी तक गया है और डी को नीचे से दो ईंटें टच कर रही हैं, तो सिमिलरली सी को भी नीचे से दो ईंटें जो है वो टच कर रही होंगी बॉटम में। और टॉप में अगर हम बात करें तो एक ईंटें टच कर रही होंगी, तो एक इधर हो गया, दो इधर हो गए, तीन और प्लस एक इधर हो गया, तो सी को कितने आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएगा आपका चार। अब हम आते हैं डी के बारे में, तो अगर हम डी को देखें तो डी आपको नीचे से दिख रही है दो और यहाँ से एक तीन और प्लस यहाँ से एक चार, तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको चार। अगर हम ई की बात करें तो ई की गहराई के लिए आपको रेफरेंस मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ई का फिर अगेन हम क्या बोले, ई के लिए हम इस वाले इमेज ब्रिक से रेफरेंस मेथड दे सकते हैं। इस वाले को टॉप में कितनी ईंटें टच कर रही हैं, एक, दो, तीन, तो ई को भी टॉप में तीन ईंटें टच कर रही होंगी, लेफ्ट में एक कर रही होंगी, और बॉटम में कितनी टच कर रही होंगी, अगर इस ब्रिक को बॉटम में तीन ईंटें टच कर रही हैं तो इसे भी, सॉरी दो कर रही हैं तो इसे भी दो कर रही होंगी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो सिक्स हो जाएगा। मुझे बताइए क्लियर है या नहीं है एवरीवन? ई सिक्स क्लियर है? यस सर। ओके रणविजय, क्लास अगर आपका नेट समाप्त हो गया है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख सकते हैं, देयर इज नो बिग इशू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट उपखंड में। उपखंड नंबर 5 है हमारा। अगर हम उपखंड नंबर 5 को देखें तो ए को कितनी ईंटें टच कर रही होंगी। अब अगेन आपको जो विड्थ वाला पार्ट है वो आपको इसमें तीनों डायमेंशन तो दिख रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि पीछे कितनी ईंटें टच कर रही होंगी, क्योंकि ऊपर ईंट रखी है। तो आप रेफरेंस मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए का रेफरेंस क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ई, राइट। तो जो आंसर ए का होगा वही उत्तर भी ई का होगा, और वही उत्तर जो है आपको डी का भी होगा, ठीक है। तो ई को कितनी ईंटें टच कर रही हैं, पीछे से हम देखें तो चार, चार ये हो गए और एक नीचे का एक हो गया, तो यानी ए को 5 टच कर रही होंगी, ई को भी 5 टच कर रही होंगी, डी को भी 5 टच कर रही होंगी। बी की बात करें तो बी का रेफरेंस आप सी से ले सकते हैं, दोनों इक्वल शेप में हैं, तो दो प्लस दो चार प्लस एक पाँच, यानी यहाँ पर इस सेट में सभी का उत्तर 5 होगा। क्लियर है सभी को, बता दीजिए यस या नो। ठीक है, रेफरेंस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं ए ब्रिक को कितनी ईंटें टच कर रही होंगी, तो 6 सतह होती हैं, दो हमें दिख रही हैं, बची चार। अब इस चारों को हमें देखना है, दो तो दिख रही हैं और एक पता है नीचे कुछ नहीं है, तो हमें केवल 3 सतह को देखना है। तो हम ऊपर देख लेते हैं, एक होगा, तीन नहीं है, बेसिकली चार सतह पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इधर भी कुछ भी नहीं है, तो केवल दो सतह पे ही टच हो रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो ए का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, दो हो जाएगा, ए का आंसर दो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें तो बी का रेफरेंस आप सी से ले लीजिए, सी को नीचे से कितनी ईंटें टच कर रही हैं, तीन, तो सिमिलरली बी को भी उतनी ही टच करेंगी, क्योंकि क्या है वो इक्वल पोजीशन पे हैं और उसका सेम डायमेंशन हमें दिख रहा है, विड्थ वाइज देखें या फिर हम हाइट वाइज देखें तो वो सेम दिख रहा है। तो नीचे तीन हो गई, टॉप में दो हो गए, पाँच, और एक इधर हो गया, तो टोटल इसका क्या उत्तर हो जाएगा, छः हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी का 6 क्लियर है आप सभी को, चैट बॉक्स में बताइए क्लियर और नॉट।
ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो बी हमने देख लिया। अब इसी तरह से सी को देखेंगे तो नीचे से 3 है और ऊपर से 1 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। डी की बात करें वो बिल्कुल आसान है, डी के जस्ट नीचे 1 है और उसके राइट साइड में 1 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर ई की बात करें, अगेन मैं बताऊं कि ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा, बट अगर आप रेफरेंस मेथड यूज़ करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप ई का रेफरेंस इस वाले ब्रिक से ले सकते हैं। कि अगर इस वाले ब्रिक्स की क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इस वाले ब्रिक्स में हमें हाइट भी दिख रही है, विड्थ भी दिख रहा है और लेंथ भी दिख रहा है, जबकि यहाँ पर हमें हाइट और विड्थ दिख रहा है, यानी कि दोनों की गहराई एक समान होगी। तो अगर ये वाला ब्रिक आखिरी तक गया है तो ई वाला ब्रिक भी आखिरी तक जाएगा, और इस वाले ब्रिक के ऊपर में 1 2 3 है तो ई के ऊपर में भी 3 होंगे। तो 3 ऊपर हो गए, 2 इधर हो गए, 1 इधर हो गए, तो टोटल इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको 6 हो जाएगा। इज इट क्लियर? से यस या नो? तो हमारा ई उपखंड हो गया, ये क्लियर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं उपखंड नंबर 7 के लिए। 7 को देखते हैं। अब 7 में जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों को लगेगा, बट अगेन आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। ए का हमें हाइट दिख रहा है, विड्थ दिख रहा है, लेंथ नहीं दिख रहा है, यानी 10 इंच का पार्ट मिसिंग है। यानी ए की जो गहराई होगी वो आखिरी तक होगी, यानी कि ए हो, ई हो या डी हो, ये तीनों के हमें हाइट और विड्थ दिख रहे हैं। लेंथ हमें केवल डी का दिख रहा है, तो हम ए और ई के लिए डी का रेफरेंस ले सकते हैं और ये आखिरी तक ये दोनों चीज़ें जाएंगी। अब हम देख लेते हैं ए को कितनी जो है इधर की साइड से कितना टच कर रहा है। तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 इधर, टोटल उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बी की बात करें तो बी को कितनी ईंटें टच करेंगी आपको नहीं दिख रहा है, तो बी के लिए आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा इस वाले ब्रिक का जो कि अनाम है। दोनों के हाइट विड्थ लोकेशन जो है वो सब समान है। तो हम इसको इधर देखें तो ये 3 ईंटें टच कर रही हैं, तो बी को टॉप में 3 ईंटें टच कर रही हैं और लेफ्ट में 1 कर रही हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें आपको उत्तर सी की, तो बी का रेफरेंस जो है आप सी के साथ ले सकते हैं क्योंकि पोजिशनिंग सेम है, तो इसका उत्तर भी जो है वो 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डी की, जो कि बेहद ही आसान है। आप देखें तो लेफ्ट में 2 हैं, राइट में 2 हैं और बॉटम में 1 है, तो 2 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। और ई जैसे ए है आंसर उसी तरह से ई का भी हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। तो मुझे बता दीजिए कि ये उपखंड के सारे क्वेश्चन जो हैं ए बी सी डी ई आप सभी को क्लियर है, यस या नो? क्लियर? ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। ये है हमारा उपखंड नंबर 8। अब ये मैंने जानबूझ करके जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड दिए थे। यहाँ पर आप देखिए तो टोटल कितने ब्रिक्स हैं? 4 प्लस 2 6, 3 9 3 12। नॉर्मली आप कोई क्वेश्चन देखते होंगे तो वहाँ पर 10 तरह के 10 ब्रिक्स होते होंगे। यहाँ हमने आपको 12 ब्रिक्स दिए हुए हैं ताकि आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल हो उसको हम इंक्रीज़ कर पाएँ, जिससे कि आपकी इफ़िशियंसी बढ़ पाए। एग्ज़ाम में भी 8 से लेके 12 ब्रिक्स तक आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर कि ए ब्रिक्स को कितनी ईंटें टच कर रही होंगी। अगेन देखें ए ब्रिक में हमें जो मिसिंग पार्ट है वो क्या है? 10 इंच का है, यानी ए की गहराई कहाँ तक होगी? आखिरी तक होगी। और इसका रेफरेंस हम कहाँ से ले सकते हैं? इस वाले ब्रिक से ले सकते हैं, राइट। अब इस वाले ब्रिक्स के बॉटम में हमारा 2 ईंटें टच कर रही हैं, तो ए के बॉटम में भी 2 ईंटें टच कर रही होंगी, तो ए के बॉटम में 2 हो गए। आप यहाँ नीचे देखेंगे इस साइड तो इधर भी 2 हो गई, 4 और ऊपर 1 हो गया, तो टोटल आपको ए को कितनी ईंटें टच कर रही होंगी? वो कर रही होंगी 5। अब बी को देखेंगे तो बी आसान है सभी के लिए। ऊपर देखें तो 2 हैं, बैक में देखें तो 1 है, 3 और नीचे देखें तो 2 हैं, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 प्लस 3 प्लस 2 5। अगर हम सी की बात करें तो वो आप लोगों के लिए पजल होगा, बट अगेन आप रेफरेंस मेथड यूज़ करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। अच्छा, मुझे आप में से सभी स्टूडेंट्स अभी अभी प्रेजेंट है वो बताइए, आप में से कितने लोगों का उपखंड 8 का सी गलत हुआ है? जिनका भी रॉन्ग हुआ है वो चैट बॉक्स में बताइए कि सर मेरा रॉन्ग हुआ है, उपखंड 8 का सी। पंकज हम वहां तक पहुंचे नहीं।
नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आप में से कितने बच्चों का उपखंड 8 का सी गलत हुआ है? तो मैंने हैं नहीं हुआ था। रोशनी कह रही है, रोशन कह रहे हैं कि मेरा बी गलत हुआ। तो बेसिकली ये क्या मेरा क्वेश्चन, सही हुआ था सर? अच्छा चलिए वेरी गुड। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था, ये क्वेश्चंस बनाए मैंने खुद से हैं और डिज़ाइन इस प्रकार किए हैं कि आप अगर बेसिक्स पे ध्यान नहीं देंगे तो आपकी गलतियां होंगी, ठीक है। अब देखिए सी जो है उसमें ऊपर और नीचे दोनों इक्वल पार्ट है, यानी कि 5 इंच 5 इंच दोनों हैं। यानी कि सी का जो बॉटम होगा वहाँ पर एक ईंटें टच हो रही हैं, सी के राइट और लेफ्ट में एक एक ईंटें टच करी होंगी, तो ये 2 हो गया। अब जो सी का ऊपर का टॉप वाला हिस्सा है वहाँ पर 2 ईंटें टच करी हैं, तो सी का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, वो 5 हो जाएगा, राइट। अब डी उत्तर के लिए चलते हैं। डी अगेन आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, तो डी के लिए आप रेफरेंस ले लीजिए बगल वाले ईंट का, क्योंकि इसकी जो डायमेंशंस है वो इससे मैच करती है, हमें यहाँ पर इसका लेंथ भी दिख पा रहा है। तो 1 2 3 जो है वो टच कर रही हैं, तो डी को भी ऊपर से 3 और राइट लेफ्ट में 1, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ई ऑप्शन की। तो ई ऑप्शंस को देखें तो ई ऑप्शंस भी आसान है, इक्वल है। आप हमेशा याद रखिए कि विड्थ जो है वो ऊपर भी इक्वल है नीचे भी इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो हमेशा इक्वल के केस में एक ही टच करेगा, तो ऊपर एक नीचे एक 2 और यहाँ पर एक, तो टोटल उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। बताइए उपखंड 8 के सारे क्वेश्चन क्लियर हैं आप सभी लोगों को, यस या नो? चैट बॉक्स में डाल दीजिए उपखंड 8 क्लियर सर। यस सर। वेरी मच। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा उपखंड नंबर 9। खंड नंबर 9 में चलते हैं, ए को देखते हैं कि क्या होगा हमारा। अब देखिए टोटल सरफेस ए के कितने हैं, 6। अब उसमें से हमें 3 जो हैं वो ओपन सरफेस दिख रहे हैं, 1 2 और इस साइड वाला हिस्सा 3, वो हमारा ओपन है। तो हम टॉप में देखते हैं, टॉप में एक ईंटें टच कर रही हैं, और जो इसका हमारा लेंथ है 10 इंच, उसमें 1 2 3 टच कर रही हैं और नीचे एक टच कर रहा है, यानी कि 1 3 4 प्लस 1 5, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से हम अगर बी को देखें तो बी में किस प्रकार से होगा, बी का रेफरेंस आप इस वाले ईंट से ले सकते हैं, जस्ट उसके बगल वाला जो ईंट है उसके थ्रू ले सकते हैं। तो या इवन उससे मोर बेटर जो है आप बी का रेफरेंस डी से लीजिए, क्योंकि दोनों की गहराई सेम है। आपको डी में लेंथ में पता है कि 4 ईंटें टच कर रही हैं डी को, तो बी को भी जो टॉप साइड होगा वहाँ पर 4 ईंटें टच करेंगी, एक ऊपर 5 एक इधर 6 और नीचे की ओर 2, तो टोटल इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेम इंटरफेस आप लोगों का एग्जाम में भी आएगा, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें और स्लाइड करके और उत्तर 8 को देना है। तो बी का 8 किस प्रकार होगा एक बार देख लीजिए। 4 जो हैं वो टॉप में टच कर रही हैं, एक राइट में कर रहा है 5, एक बॉटम में टच कर रहा है 6 और 2 लेफ्ट में कर रहे हैं, तो इसका उत्तर 8 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें आपको सी की, तो सी का रेफरेंस आप इस वाले से ले सकते हैं। तो कितने टच हो रहे हैं आपको, अब यहाँ पर ना पजल्ड है आप सभी लोगों के लिए, याद रखिएगा कि जो ब्रिक की बनावट है ना, सपोज सी है और उसके बगल वाला है, तो अगर वो यहाँ इस एंड तक गया है तो सी वाला भी जो है वो इस एंड तक जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये देख करके पता चल जा रहा है कि 2 ब्रिक तो हाफ इंच तक में आ गई, तो इधर भी जो है वो 2 ब्रिक आएंगी, तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2 प्लस 2 4 प्लस एक इधर वाला 5, इसके आधार पे आपका उत्तर जो है वो 5 हो जाएगा। अब मुझे एक बार आप सभी लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए कि सी क्लियर है या नहीं है। ठीक है चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, डी। तो डी बेहद आसान है आपका, आपको मालूम है कि इसका जो राइट लेफ्ट साइड है उसमें 4 हैं और बॉटम में 1 है, तो आपका उत्तर जो है वो 5 हो जाएगा। अब हम आते हैं ई ऑप्शन के लिए। ई ऑप्शन ऑब्वियसली आप लोगों के लिए पजल होगा, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार है, तो आप ई और ए रेफरेंस मेथड में ले सकते हैं। ये जो 2.5 इंच की सरफेस है और ये जो 10 इंच का लेंथ है,
तो 10 इंच की लेंथ में 1 2 3 टच कर रही है, तो ई को भी यहाँ से 3 ईंटें टच करेंगी, यहाँ 1 4 और यहाँ 1 5। ये तो हो गया। बट बॉटम का क्या, मतलब बैक का क्या? तो बैक में भी 1 ईंटें टच करेंगी, तो 3 1 4 1 5 प्लस 1, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6। मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर उपखंड 9 का ई क्लियर है या नहीं? यस, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं अपने उपखंड के आखिरी पार्ट पे, जो कि है उपखंड नंबर 10। उपखंड नंबर 10 को आप देखें तो ए का रेफरेंस अगेन हम मेथड लेंगे इस वाले से। तो ए को कितनी ईंटें टच कर रही है? 1 2 3 4 टॉप से, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 प्लस 1, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 5। बी की बात करें तो बी को कितनी ईंटें टच कर रही हैं, आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से कि बी के हमें दो पार्ट जो हैं वो विजिबल हैं, यानी कि इनविजिबल पार्ट पे हमें फोकस करना है, राइट। तो टॉप में एक है, राइट में एक है, बॉटम में एक है, और जो आपका फ्रंट तो क्लियर है, बैक जो है वहाँ पर भी हमारा एक होगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 प्लस 1 4, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, वो है हमारा सी। जैसे बी है सिमिलरली सी भी है, वहाँ पर भी आपको दोनों बेसिकली दोनों ब्रिक्स के से सटे हुए हैं, तो 1 2 3 और नीचे का हिस्सा 4, तो सी का भी उत्तर क्या हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। अब हम आते हैं डी के लिए। तो डी के केस में स्थिति थोड़ी सी विपरीत होगी। डी और ई आप रेफरेंस ले सकते हैं, दोनों का इक्वल होगा, 1 2 और नीचे बॉटम में 1 हो जाएगा, तो उत्तर 3, और यहाँ ई का भी उत्तर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने टोटल 10 उपखंड के 50 क्वेश्चंस को किया, आपको ट्रिक्स भी बताएं। अब मुझे आप सभी लोग बताइए कि जो चीज़ें मैंने बताई वो सभी लोगों को क्लियर हैं, और क्लियर हैं कॉन्सेप्ट्स कैसे लिखें, चैट बॉक्स में बताइए कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए, ट्रिक्स बताए, रेफरेंस मेथड्स बताया, वो कैसा लगा। जो चीज़ें मैंने बताई उसके थ्रू अब आपको विश्वास है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेटर होंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि आप लोग अभी प्रेजेंट में 29 स्टूडेंट हैं प्रेजेंट, तो आउट ऑफ 5 अगर आपको रेटिंग देनी पड़े ब्रिक टेस्ट के लिए, तो कितने देंगे आउट ऑफ 5? सर हाँ, एक बार रेटिंग आ जाने दीजिए फिर हम बात करते हैं। चलिए, अगर सभी लोगों ने दे दिया है तो मोस्टली जो है ब्रस बता रहे हैं कि सर क्वेश्चन इमेज लोडिंग इशू है, वो नेटवर्क इशू के कारण आपके एंड पे होगा मोस्टली स्टूडेंट। आप में से किसी स्टूडेंट को और क्वेश्चन के लोड होने में या विजिबल होने में कुछ इशू रहा था? यस सर, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, कुछ सेकंड्स लग रहे थे। हाँ, वो लगेंगे। अब आपको मालूम है ना, आप लोगों के CBT 2 का एग्ज़ाम एक बार क्लियर कैंसिल हो चुका है ना, यस सर। वहाँ पर भी नेटवर्क और सर्वर का इशू था, तो यहाँ पर भी है। लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, तो वो टाइम तभी स्टार्ट होगा जब आपके क्वेश्चंस अपीयर्ड होंगे, राइट। तो वो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों से ये चीज़ जानना चाहूँगा कि आप में से कोई भी स्टूडेंट आकर के फ्रंट बताइए कि हाँ उनको कैसा लगा कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें। कौन बोलना चाहेंगे? रोशनी, आप बताएंगे? जी सर। जी रोशनी, बताइए। सर अच्छा रहा। मतलब सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, पर मेरी गलती की वजह से 2 क्वेश्चन गलत हो गए। अच्छा, तो वो क्या क्वेश्चन थे जो गलत हो गए थे, वो आपको पता चल गई आपकी गलती? जी सर, मैंने देख लिया। ओके, चलिए, बाकी जो कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स बताए वो कैसे लगे? बहुत अच्छा सर, इससे टाइम भी बचेगा। अभी मैंने आप लोगों को पूरी चीज़ें नहीं बताई हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो जी। हैं आप जब हमारी डिटेल क्लास चलेगी ना, तो जैसे जैसे हम टेस्ट देंगे उसमें मैं आप लोगों को रिलेट करना बताऊंगा, इमेज बना करके दिखाऊंगा कि डेप्थ कैसे जाती है नहीं जाती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं 4 मिनट में 50 क्वेश्चन 100% करने की स्थिति में रहेंगे। ओके। जी, ओके, जी। एनीवन एल्स? अभिषेक, आप बताइए।
सर अच्छा रहा रेफरेंस मेथड, बहुत अच्छा लगा सर। अब पहले जब टेस्ट करते थे तो पता नहीं था ये, जी अभी रेफरेंस मेथड से लगा कि अभी मतलब आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी रहेगा पहले के अपेक्षा। पहले देखना पड़ता था और टाइम लगता था। ओके चलिए रेफरेंस थैंक मेथड सर आपने बताया, अच्छा लगा। ओके शाहिद, ठीक है, थैंक यू। और एनी Thank you. स्टूडेंट्स जो अपना बताना चाहते हैं? कुंतल जी, बोलिए कुंतल। हाँ सर, मेरे लैपटॉप में सर 2 ही क्वेश्चन दिख रहे थे सर एक बार में, आपके लैपटॉप में 5 दिख रहे हैं। नहीं, वो 5 ही दिख रहे होंगे आपके में, आपने मेरे ख्याल से गलत टेस्ट खोल रखा होगा। नहीं सर, आपने जो बोले वही किए सर वो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दिखे। सर उन्होंने पहले हो वाला रहा था खोल सर लिया है ऐसा। सर वो। सॉरी। पहले सर दो उन्होंने बाद में पहले वाला दो खोल लिया ऐसा सर। हो रहा था सर। सर पहले दो बाद में दो, फिर एक दिख रहा था सर लास्ट में। 5 नहीं, मेरे इसमें 4 दिखा। अच्छा, एक 4 और आपको स्लाइड दिख। करना हाँ, पड़ेगा। वो स्क्रॉल करना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी हर एक टेस्ट में। और वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इसलिए सर माउस है उसमें आपको क्लिक करके ऊपर नीचे करना पड़ेगा, रोलर काम नहीं करेगा। हाँ सर, हेलो। इसलिए सर मैं साथ साथ ही तो अभी पर टाइम अटेम्प्ट कर पाया। कंज्यूम होगा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। तो ओवरऑल आप लोगों को अच्छा लगा टेस्ट? नहीं सर, अच्छा सर। चलिए ठीक है। एनीवन एल्स जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? जी बोलिए, आप कहना चाहते हैं अपने आप को, बोलिए। सर एक साथ पांचों क्वेश्चन वहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं क्या? हाँ, वहाँ 5 क्वेश्चन होंगे, अगर नहीं होंगे तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर नीचे। क्योंकि सर अभी टेस्ट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे थे, उसके बाद में स्क्रॉल करना पड़ रहा था। एक आप लोग सेटिंग में देखिएगा, कहीं आपने जूम तो नहीं कर रखा है उसे? नहीं सर, जूम नहीं किया था, देखा मैंने हर मतलब टेस्ट में नहीं किया। हर मॉड्यूल जो आता था उसमें 2 ही क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे थे, उसके बाद स्क्रॉल करना पड़ता था, नहीं फिर उसके बाद ऐस 2 क्वेश्चन। नहीं, आप एक बार या तो ब्राउज़र को अपना अपडेट कर लीजिएगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें हो। सर मुझे भी ठीक है यही हो सर। रहा था, मैं वही बताया। चलिए ठीक है, तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और जल्द हम लोग कल की क्लास जो होगी वो मैं अगर आपको बताऊं तो वो वॉच टेस्ट से होगी। और ऐसी क्लास होगी जिसमें कि आंखें बंद करके आप लोग उत्तर देने की स्थिति में होंगे। आप सभी लोगों के पास काला कपड़ा है? यस सर। लड़कियों के यस पास तो सर। दुपट्टा होगा, बॉयज़ के पास है? देखना पड़ेगा। नहीं हो तो ऐसा ही कोई कपड़ा ले लीजिए जो आंखों पे पट्टी बांध पाए, और लाइव क्लास में आप लोग टेस्ट देंगे। ठीक है। आँख बंद कैप कर। लगा लेंगे मुंह ठीक पे, है सर। कैप है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी बच्चों को पसंद आया हो ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और दोस्तों को रेफ़र ज़रूर कीजिए कि लाइव क्लास का टेस्ट जो होता है या जो ऑनलाइन क्लास है हमारी वो अलग है बाकी से। लोगों को लगता है कि प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, बट एक्चुअल में आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, प्राइस कम है या फिर वर्थ है? सर प्राइस के अकॉर्डिंग सर कंटेंट भी बढ़िया है। जी पढ़ाने के लिए तो लोग खुद भी पढ़ा रहे हैं और उल्लू बना रहे हैं सर। हमने देखा था जब हम स्टार्टिंग करने वाले थे तो हम भी सर जी जाने वाले थे, या तो राजस्थान जाते या फिर इलाहाबाद जाते। जी बट हमारे दोस्त ने हमें सजेस्ट किया था यूपीएमआरसी में सर, उसने दिया था, आपका लिया था। जी तो उसने बताया कि कहीं ना जाओ, यही लाइब्रेरी में बैठ के चुपचाप पढ़ना है, घर पे ही अपना लैपटॉप ले लो एक बस। जी जी, बिल्कुल सही स्टार्टिंग कहा। में तो डाउट था सर, अभी कोई डाउट नहीं, अभी लग रहा है कि जो भी है सब सही है। हाँ बिल्कुल, कोई डाउट होगा भी नहीं। एक तो रेफरेंस के थ्रू ही है मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे पास। रीच बच्चों तक कम है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से जो है ये संख्या बढ़ जाएंगी तो अच्छा रहेगा आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आप एक अच्छे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आप लोग तैयारी कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए तो फिर गुड नाइट एंड टेक केयर हेलो। एवरीवन, कल मिलेंगे। हाँ जी हेलो। बताइए। कौन? ये सब मैं भी मतलब मैंने भी सोचा था, मैं कल्पना, तो मैंने भी सोचा था हम बिहार बिहार जाना पड़ेगा लग रहा है। सब हाँ प्लानिंग भी कल्पना, हो गई अगर थी, आप लेकिन एक तो लोगों रिकॉर्डिंग ने। ऑन कर, सॉरी कैमरा ऑन कर सके तो अच्छा रहेगा। सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं, बोलिए कल्पना। हाँ। हाँ सर, तो मैंने भी यही सोचा था बिहार जाना पड़ेगा, प्लानिंग भी कर रहे थे। फिर से मेरे फ्रेंड लोगों ने बताया, जिन लोगों ने इस यूपीएमआरसी में ही दिया था, जी तो उसने उन्होंने ये भी बताया कि सर का लेके देखो। फिर सर मैंने कॉस्ट देखी, तो मैंने कहा बहुत कॉस्टली है, और जगह तो सर 500-600 तक का भी मिल रहा है ना सर कोर्स। फिर लेकिन जब मैंने क्लासेस लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि हाँ सब वसूल हो गया है लेना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी अभी थैंक हम अभी थैंक यू मैंने सर। वेलकम वेलकम। अपनी दोस्त को भी स्पेशल थैंक्स बोलिएगा, जैसे रोहित ने कहा यस सर। है। यस सर, मैंने बोल चुकी हूँ। जी जी। पंकज का मैसेज है, गुड नाइट साइको राजा सर। सर एक क्वेश्चन, ये लोग बिहार को इतना पीछे क्यों समझते हैं?
नहीं, बिहार में बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट को लेकर के पहले 1-2 संस्थान हुआ करते थे। आज के टाइम में ऑनलाइन माध्यम भी और अन्य जगह भी हैं। हर एक का अपना कहते हैं यूएसपी कह लीजिए कि वो हैं। अब बच्चे जहाँ कनेक्ट हो पाते हैं ना, वो वहाँ एडमिशन ले लेते हैं, उनको ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना, वो सब जगह से घूम करके मेरे पास आते हैं। मैं अगर बताऊं तो आप लोग उस चीज़ को एग्री भी करेंगे। वो हर जगह जा कर के 5 दिन के लिए 5,000 रुपया देते हैं और 10,000 खर्च करके आते हैं। सेटिस्फाई नहीं होते, फिर लास्ट में आते हैं लास्ट मोमेंट पर कि सर बस किसी तरह से हो जाए, हमें बाद में पता चला। वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो कल के लिए रेडी रहिएगा, खाना पीना खा करके 7:30 से ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजेंगे, उस हिसाब से प्रिपेयर रहिएगा। ओके, चलिए, गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट सर, थैंक यू। Recording stopped.